अखिलेश यादव जी का है। अखिलेश यादव जी अकेले नेता बन के रहना चाहते हैं पिछड़ों का, और ओम प्रकाश राजभर हम भी धरती पर नेता बनना चाहते हैं। आप तो इतना बढ़िया नेता थे, मुख्यमंत्री थे, माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। 5 साल इतना मेहनत किया इन्होंने सीएम रहते हुए कि 5 साल के बाद एमपी बन गए। फिर इतना मेहनत किया 5 साल, एमएलए बन गए। यही नहीं, अब क्या बनेंगे? अब ज्यादा हम नहीं बोलेंगे भाई, देरी हो रहा। अब देखिए हमारे विधायक जी बैठे हैं, माननीय सनातन पांडे जी, उमेश, उस समय वो थे, इस समय तो साथी बहुत कुछ नहीं, कुछ बैठक हम लोगों का बैठ के बात करनी है। हम सिर्फ इस आशा और विश्वास के साथ कि जो चीज का भ्रम था कुछ साथियों को कि छड़ी और कमल के फूल का, तो आपके घर तक हमने पहुंचा दिया, छड़ी घर के अंदर तक, और बाहर तो पहुंचा ही दिया है, और कहीं कोई भ्रांति नहीं है। घर घर से आवाज आना शुरू हो जाएगा, और शुरू हो गई है। अब आपके कानों तक 1 हफ्ते के अंदर आप देखिएगा कहां कहां क्या होता है, और प्रत्याशी लड़ने वाले लोग आपके सामने रहेंगे। हम तो चाहेंगे कि एक दिन डिबेट करा देते पत्रकार भाई लोग, मजा आ जाता। 103 विधायक में जब दवाई के इलाज देने की बात आई, इलाज का पैसा विवेकाधीन कोष से, तो नाम किसका आया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में खड़ा होकर कहा कि 403 विधायकों में गरीबों के इलाज के लिए अगर सबसे ज्यादा रुपया कोई दिया तो ओम प्रकाश राजभर ने दिया है। ये मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा। क्यों कहा? क्योंकि हम उस काम को जानते हैं, कैसे होता है, कहां से रुपया निकलता है। तो हम वहां पहुंच गए हैं जहां ताला बंद था, ताली अब सुनिए, वो तो खोजेंगे तो हर जिलवा में 25-50 मिलेंगे, हर जगह दिलवाए। क्योंकि हमारा काम, हम लोग विश्वास काम पे करते हैं साथी, और ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। अभी हमारे सभी साथी वहां थे, कार्यालय पे बैठक थी रसड़ा में, और रसड़ा के लोगों ने जो बताया हमको, जो हमने वहां अध्ययन किया है, जो बात मैंने मोहम्मदाबाद में घूम के अध्ययन किया है। बेशक मैं 25 दिन नहीं था आपके बीच में, लेकिन जब मैं शपथ लिया उसके बाद क्षेत्र में था, जब मंत्री बना तो उसके बाद तो फिर क्षेत्र में आया। तो अब जान लो कि ओम प्रकाश राजभर पंचायती राज मंत्री है। अकलमंद इशारा काफी है, और नहीं कहूंगा। और दूसरा विभाग अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड और हज विभाग है ना, वो बहुत तगड़ा है। 20% आबादी है, वो में खुशी है। अपने से कार्यालय जाके कह रहे हैं कि नेताजी छोड़ी पर हम लोग वोट देंगे। हम कहे क्यों दोगे? हम कभी कभी मजाक में, क्यों दोगे वोट? कहे नहीं साहब, आप पर विश्वास और भरोसा है, आप हमारी लड़ाई लड़ सकते हो, दूसरा कोई लड़ाई नहीं लड़ सकता है, इस नाते हम आपको वोट दे करके छड़ी पर हम अरविंद को दिल्ली भेजना चाहते हैं। ये वो लोग कह रहे हैं जिनसे उम्मीद नहीं थी। तो ये मंत्री है कहना हो जाता। तो जो ताकत है, अध्यक्ष जी गलत तो नहीं कह रहा हूं। और आप देखिएगा, इसी मऊ में जुलूस निकालूंगा, इसी मऊ में आप लोग भी माथा पकड़ोगे कि नेता कर क्या रहा है। 7 दिन के अंदर आप देखो खेल क्या होता है, और एकदम चुनाव ओपन होगा, चुनाव ओपन। और जरूरत पड़ेगी तो जिस मार्केट में कहोगे, जिस कम्युनिटी से कहो, हाथ उठवा करके वो डलवा दूंगा, वहां वो हाथ उठा के कहेगा कि हम छड़ी पर वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ ऐसे, हम 2 साल से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हम घोसी लोकसभा के 2 साल से, जब से हम लोग विधानसभा का चुनाव भी था, उसके बाद हम लोग लग गए थे। एक एक बूथ पर कौन कौन वोट किसको मिलेगा, हम उसमें कितनी सेध मार सकते हैं। हम जब अपनी तैयारी किए, जब इधर बड़े भाइयों से समझौता हो गया, तब हमको लग गया, हमको पूरी उम्मीद हो गई उस समय जब समझौता जिस दिन हुआ, तभी उसी दिन मैंने कह दिया अब कोई माई के लाल घोसी में चुनाव नहीं हरवा सकता। कितना बोलने के लिए, तो भाई देखिए, आप एक बात कहूंगा कि विरोधी तो विरोध बोलेगा भाई, उससे आप लोग परेशान मत होइए।
और जिस दिन हम बोलेंगे ना तो टिक नहीं पाएंगे। कराएंगे ही, डिबेट कराएंगे और सभी प्रत्याशियों से कराएंगे डिबेट। और प्रत्याशियों में जितने लोग पर्चा भर लें सामने, सबको खड़ा करा दूंगा। हमारे पत्रकार भाई हैं, बता देंगे कौन योग्य है, कौन चुनने लायक है। वहां की जनता बता देगी कि किसको चुना जाए। तो बढ़िया कोई प्रत्याशी पढ़ा लिखा जैसा जो चीजें हैं, उन चीजों पर हम बोलते हैं तो हम तो भुला जाते हैं कि टाइम अब क्या हो गया। टाइम भूल गए हम, देर हो रहा है और कार्यक्रम हम लोगों के करने थे। तो खैर, इतना आपको विश्वास के साथ मैं कह रहा हूं कि आप अगर थोड़ा सा अपने मोबाइल पर बुद्धि लगाइए, दिमाग गूगल पर पूछ लीजिए कि 2009 में यही माननीय दारा सिंह चौहान लड़े थे तो 2,20,000 पाके जीते थे उस समय। फिर 2,33,000 पाके हारे 2014 में, 2,33,000 वोट पाके हारे। और उन दोनों वोट में उस समय बहुजन समाज पार्टी के साथ राजभर बड़े पैमाने पर खड़ा था। विजय जी, बड़े पैमाने पर, और आज बड़े पैमाने पर एनडीए के साथ देखता हूं कहां चोंच मारेंगे। अध्यक्ष जी, एक मैं आपको बड़ी मजेदार बात बता दूं आप लोगों को। किसी प्रधान ने हमारे सपा के प्रत्याशी उसको जबरी ले गए और ले जाकर उसको अपना नजदीक कर दो, थोड़ा नजदीक कर दो, कनेक्ट ना हो पाए। उस प्रधान को पट्टा उट्टा पहना दिया सपा का। हमारे पत्रकार भाई फोटो खींच के दिखा दिए कि तो यहाँ आ गए। रात को मैंने किसी से पूछवाया कि पूछो क्या बात है। कहने नहीं साहब, हम तो छड़िए पर उड़ते थे। अब वीडियो अभी हम दे देते हैं आपको। आप किसी को पट्टा पहना दो, लेकिन जिसके दिमाग में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी विचारधारा भर दिया है, उसको आप बदल नहीं सकते हो।